हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88 में। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अगर आपको एक अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है तो दोस्तों बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में इसे सॉल्व करने वाले हैं। जरा समझिएगा क्या है क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? राइट ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का जो मेजरमेंट हो 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बनता कैसे दोस्तों, जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व लिख चुके, पहला काम आप सॉल्व लिख लीजिएगा। राइट ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए क्या करना है दोस्तों, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना होगा ए वर्टिकल फॉर्म में और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन लेना होगा और इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री को इंडिकेट करना चाहिए। तो ये एंगल जहाँ पे देखिए ए ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल के जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। बन गया ना दोस्तों। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से, ए बी और सी। राइट ट्रायंगल इस प्रकार से बनाएंगे। एक वर्टिकल लाइन लेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और इसको इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट ट्रायंगल। अब जरा बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जिसको लंब बोलते हैं। ये हमारा जो वर्टिकल फॉर्म में जो लाइन खड़ा है, लाइन का नाम क्या है दोस्तों, ए बी, ये हमारा है एल्टीट्यूड। तो चलिए एल्टीट्यूड तो हो गया। ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ एल्टीट्यूड कम है 7 सेंटीमीटर। ए कम है लेकिन किससे, देन इट्स बेस। बेस किसको बोलते हैं जरा गौर से समझिएगा। इस पार्ट को बोलते हैं दोस्तों, थोड़ी देर के लिए बाद में मिटा देंगे, एल्टीट्यूड बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट है जिस पे खड़ा है उसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब ये दोस्तों होता है आधार। आधार का मतलब इसके सहारे पे खड़ा होना। चलिए अब 90 डिग्री के ठीक सामने जो अपोजिट है, 90 डिग्री के सामने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इस साइड को हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। चलिए एल्टीट्यूड का हिंदी होता है दोस्तों लंब, बेस का हिंदी होता है आधार और हाइपोटेनस का हिंदी होता है दोस्तों कर्ण। ए हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब है कि ए अपना एल्टीट्यूड और बेस का स्क्वायर का जो सम होता है ना दोस्तों, ये दोनों का स्क्वायर का सम है जो हाइपोटेनस सिंगल होता है, अकेला होता है। ये दोनों को स्क्वायर का जब जोड़ेंगे स्क्वायर करके तब जाके अकेला हाइपोटेनस होता है। तो चलिए इतना आगे। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से यानी इससे ए जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर कम है। तो बताइए इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। चलिए हाइपोटेनस कितना, 13 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। अब इसे रब कर देते हैं, इसे बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया गया था। अरे हमारा है एल्टीट्यूड, इसे भी रब कर देते हैं। अरे हमारा है बेस। चलिए हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, तो ये पार्ट को हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस का नाम ए सी, ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड द अदर टू साइड, यानी कि ए वाले साइड क्या होंगे। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखिए यहाँ पे ना तो अपने को बेस मालूम है ना तो एल्टीट्यूड मालूम है, बस इतना मुझे मालूम है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं दोस्तों कि एल्टीट्यूड यदि 7 सेंटीमीटर कम है तो दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो बेस है वो एल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर अधिक है, मोर है। तो चलिए क्या करेंगे, आप किसी साइड को पहले लेट कर लीजिए। लेट बी द एल्टीट्यूड, किसी को मान लीजिए एल्टीट्यूड ऑफ
राइट ट्रायंगल, ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या लिखेंगे दोस्तों? लेट बी द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू, मैं मान लिया x सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। तो चलिए मैंने इस साइड को x मान लिया, क्या मान लिया? x। अब उसके बाद तो देयरफॉर बेस कितना होगा दोस्तों? देयरफॉर बेस इक्वल टू, बेस क्या होगा? यदि इसको x माने तो बेस क्या होगा? तो जरा समझिएगा, ये तो हमारा x हो गया, तो ये हमारा होगा x + 7 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों दोस्तों? जरा समझिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम था ये एल्टीट्यूड, देन इट्स बेस, इससे ये 7 कम है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो है ये एल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर अधिक है। इसे x माने तो ये ज़्यादा ही है ना, तो x + 7 होगा, या तो आप इसे x मानते हैं तो ये x - 7 7 कम हो जाएगा। तो चलिए हमारा बेस जो हो जाएगा दोस्तों x + 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो हाइपोटेनस है तो लिख देंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लिख दिए। अब जब भी ऐसा कंडीशन है 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे नाम कुछ दे दिया है तो नाम के अनुसार चलेंगे, AC² इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब जिसको एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर का जो सम हो, दोनों जो साइड का स्क्वायर का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस के। ये किस थ्योरम से चले हैं उसका रीजन डालना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे दोस्तों, थ्योरम लिख चुके। अब क्या करना है, AC का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। सबसे बड़ी साइड लिखना है दोस्तों पहले, AC 13, AB को क्या माने हैं आप? x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और प्लस BC कितना है दोस्तों? x + 7 का स्क्वायर। अब चलते हैं, 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169, और इक्वल टू x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर। एक बार इसका स्क्वायर निकाल लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार दोनों का, तीनों का मल्टीप्लाई तो प्लस दे दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस। 7 में नंबर का गुना कर लीजिए, 7 में 2 से 14, 14 में 1 से तो 14x, और प्लस 7 का स्क्वायर तो 49। इस प्रकार से आप करना क्या है दोस्तों, 169 को उधर ले लेना है, x पहले इसको ऐसे कर लीजिए, 169 इक्वल टू कितना हो गया? x स्क्वायर, दोनों का ये जो पावर और वेरिएबल सेम है तो नंबर क्या होगा? 1, और ये 1 दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्लस है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 2x² और प्लस 14x का कोई पेयर नहीं है, इसको 14x का 14x लिख देंगे और प्लस 49, इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या कंडीशन होगा दोस्तों? तो देखिएगा अब हमारा क्या कंडीशन होगा, यहाँ थ्योरम लिख दीजिए। चलिए अब हमारा कंडीशन होता है दोस्तों कि 2x² और प्लस 14x प्लस 49, जो कुछ था लिख दिया। ए प्लस है दोस्तों तो रिवर्स आएगा तो क्या आ जाएगा? -169 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब क्या करना है दोस्तों? 2x² इक्वल टू देते चलिएगा, 2x² प्लस 14x, अरे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस होगा, क्योंकि एक छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में बड़े से छोटा घटाएंगे तो बड़े साहब का साइन, 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू 0। देखिए तो 2 का टेबल में सभी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? x² और 2 से देंगे 14 में भाग तो प्लस 7 टाइम माइनस 2 से तो 60 दूना 120 इक्वल टू 0। क्या आएगा दोस्तों? x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो चलिए हो गया। अब क्या करना है, इसे किसी भी मेथड से बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड क्या कहता है? फर्स्ट इंटू लास्ट,
60 में 1 का गुना करेंगे तो 60 होगा। 60 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से 30 बार में, और ये 2 से 15 बार में, और 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इसे इस प्रकार से 2 पार्ट में बांटना है। कितने? 1 2 3 4। 4 नंबर है कि उसको प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर यानी 7 आना चाहिए। तो देखते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ये तीनों को साथ में कर लिया तो 12। अरे 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा, घटाने पे आ रहा है। और जब भी घटाने पे आएगा तो जो भी यहाँ साइन है वो बड़े में लगाइएगा। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? 12 और 5 में 12, तो 12 में ये वाला साइन लगेगा, और इसका रिवर्स यानी प्लस का रिवर्स होता है माइनस, उल्टा साइन इसमें लग जाएगा। तो 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, साइन बड़े साहब का यहीं पे क्लियर कर लीजिएगा, तब लिखिएगा। हो गया। अब हमें क्या लिखना होगा दोस्तों? तो देखिए, एक्स स्क्वायर शुरू वाले एडिटिव इधर क्या लिखेंगे? तो देखिए प्लस 12x और माइनस आपका आ जाएगा 7x, अपना कितना 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। लास्ट वाले को भी एडिटिव लिखना है, शुरू वाले को भी एडिटिव लिखना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कंडीशन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ कॉमन होगा तो x, क्योंकि दोनों में x मिल रहा है, नंबर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। बचा क्या दोस्तों? x, प्लस तो प्लस, x से x मिल गया, बचा क्या 12, और माइनस 5 कॉमन लेंगे, 5 और 60 में छोटा 5, लेकिन छोटे से बड़ा डिविजिबल होना चाहिए, आ रहा है। अब बचा क्या दोस्तों? यहाँ पे x और माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा? ये माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा तो रिवर्स साइन यानी प्लस, 5 से 12 60 में भाग देंगे तो 12 इक्वल टू 0। जब भी फैक्टर कीजिएगा तो दोस्तों गौर कीजिएगा कि ब्रैकेट मिलना चाहिए। मिल गया तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों x प्लस 12, इन दोनों में से 1 टाइम कॉमन, और उसके बाद ए जो बाहर वाले बच गए उसको अलग लिख दीजिए, इक्वल टू 0। चलिए हो गया। अब इसका क्या रूट्स फाइंड कर लीजिएगा। क्या फाइंड कीजिएगा? तो रूट्स फाइंड करते हैं। तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक बार इससे 0 देखना है और एक बार इससे 0 देखना है। इससे करेंगे दोस्तों तो प्लस है तो इधर रिवर्स माइनस, ए क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल का मतलब कि ये संभव पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी ट्रायंगल का साइड माइनस नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस है तो रिवर्स प्लस, ये पॉसिबल है तो x की वैल्यू आ गई। x किसकी वैल्यू? यानी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आ गया तो देयरफॉर इसे रफ कर रहे हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए, अब इसको कर देंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया? वो पॉसिबल हो गया x, यानी वो किसका पार्ट आ गया? बेस। तो देयरफॉर बेस नहीं है दोस्तों, x किसी माने हैं? एल्टीट्यूड को। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एल्टीट्यूड, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है उसे क्या माने थे आप? एल्टीट्यूड को x माने थे, तो x का वैल्यू आ चुका है 5 सेंटीमीटर, हमें माइनस नहीं लेना है। अब उसके बाद तो देयरफॉर इसलिए क्या निकालना है मुझे? बेस। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 7, जो माने थे वो लिख देना है। x की जगह पे x की वैल्यू हो जाएगा 5 और प्लस a हो जाएगा दोस्तों 7, कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और आपका यही फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग, टेक केयर।